पहले था ऐसे संकुचित होते थे, एकीकृत, इसको क्या बोलेंगे, एकीकृत, ठीक है। अभी ऐसे हैं, सभी जस्ट अपोजिट होगा। मैं सोच रही हूँ मैं पूजा करूँ शिक्षक भर्ती के लिए। आजा शिक्षक भर्ती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने कमेंट किए थे कि आप नोट्स हमें कहाँ पे देंगे, आपके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, मतलब मैंने वीडियोस में बोला है तो आप लोगों को मुझे लग रहा है गलत समझ में आया। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि अभी जस्ट मैं आपको नोट्स दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने ये बोला था कि आप भी जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। बाकी भाई जो CDP का सेक्शन होता है वो मेरा काफ़ी चीज़ें मुझे लिखी हुई हैं। जैसे कि जो आपके ये स्कूल्स होते हैं साइकोलॉजी के, जैसे कि आपको पता होगा स्ट्रक्चरलिज्म और संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और मानवतावाद, संरचनावाद, रचनावादवाद। तो ये सारे ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग विचार हैं और आपको जानना ज़रूरी है कि कौन से जो है उसमें स्कूल्स में कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक आते हैं, कौन सा साइकोलॉजी उसमें है। तो वो सारी चीज़ें मेरी लिखी हुई हैं। और जैसे कि मैं बात करूँ व्यवहारवाद की, तो उनमें जो चीज़ें हैं उन्होंने क्या विचार दिया और उनका जो कुछ ऐसे रूल्स होंगे उनके। जैसे कि हमने चीज़ें पढ़ी हैं बट हमने बेसिक से नहीं पढ़ी हैं। भाई आप अगर सीटेट में जो भी चीज़ें पढ़ते हो बेसिक से नहीं है। आपने टेट के लिए चीज़ें पढ़ी हैं, बेसिक से कुछ नहीं पढ़ा है आपने। जब आप KVS या DSSB के लिए पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें बेसिक से होंगी। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ सुपर टेट के लिए भी पढ़ेंगे तो बेसिक से नहीं होती हैं, क्योंकि बेसिक से स्टार्टिंग मतलब स्कूल्स जो आपके हैं साइकोलॉजी की वहाँ से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले आप समझेंगे लगभग मुझे लग रहा है 8 स्कूल्स हैं और सब डिवाइड हैं। तो हर स्कूल में क्या रूल्स हैं और कितने साइकोलॉजी हैं, उनका क्या किस पे वो जो है किस जैसे कि बात करें अगर व्यवहारवाद की, तो वो जो है किस पे वर्क उनका होता है, वो प्रयोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि आपका थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, ये जो सारे थे। तो आपको जब ये पढ़ेंगे तो आपको आएगा अच्छा ये व्यवहारवाद के थे, या फिर व्यवहारवाद का जो जनक है, या फिर किसको बोलते हैं कि व्यवहारवाद का पिता तो वॉटसन है। तो इस तरह से जब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे तो वो चीज़ें मैंने बताई थी कि वो जैसे कि बेटर होता है मैं वीडियोज़ उसके अपलोड कर दूँ, तो वो चीज़ें मैंने बताई थी। बाकी NCERT वाला मैंने बोला था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मेरे नोट्स बने तो प्रॉपर तरीके से। अभी मेरे खुद के ही नोट्स जो प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए हैं। और आज के अगर बात करें न्यूज़पेपर की, तो उसमें कटिंग आपने देखी होगी। उसमें क्या लिखा था कि जो है हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसने बोला है कि हर राज्यों का उसने अलग अलग ब्यौरा दिया है कि इतने पद यहाँ पे खाली हैं, इतने पद यहाँ पे खाली हैं। उसके बाद भी आपने देखा जो हमारे यूपी की जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं या फिर जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई अनुपात अनुपात इस तरह से उनका समानुपात और अनुपात बराबर ही चल रहा है, बल्कि शिक्षक ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने ये बोला है साफ साफ कि 1,42,000 पद खाली हैं हमारे यूपी में, जल्द से जल्द इनको भरा जाए। तो देखते हैं क्या होता है आगे, पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन तब तक नहीं मानेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, वो चीज़ें मैंने देखी आज पूरी तरह से। मैंने पढ़ा कि किस राज्य में कितने जो है वैकेंसी वगैरह खाली हैं। और बात करूँ तो थोड़ा सा जो ये रथ है ना हमारा जो चल रहा है ना, रथ KVS की तरफ ले चलो, तो रथ थोड़ा सा मेरा भी डगमग डगमग सा चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है। एक दिन से पता नहीं क्या हो गया, दिन में मैं सो जाती हूँ और कुछ ऐसा मेरा मतलब काम भी नहीं रहता है। जैसे कि सुबह से मानो 8 बजे से 8 बजे चलो ठीक है घर का काम करना होता है, साफ़ सफाई, उसके बाद 9 बजे से अगर मुझे लो तो प्रॉपर तरीके से 9 बजे से और 2:30 यानी 2:30 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। उसमें भी मैं सो जाती हूँ, पता नहीं 2 दिन से मैं सो रही हूँ और मेरा दिमाग नहीं मतलब सही से ऐसे स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो मेरा भी सब गड़बड़ गड़बड़ सा चल रहा है और इसीलिए मैं कल भी वीडियो नहीं मैंने अपलोड किया, मैंने परसों अपलोड किया था आई थिंक, और आज भी मेरा नहीं अपलोड हो पाया। 2 बजे के बाद तो मैं बना रही हूँ इसको, पता नहीं मुझे आज का ये डल जाएगा कि नहीं, 25 अक्टूबर। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी नहीं तो मुझे सब कुछ पता रहता है। जैसे कि मुझे नींद आ रही होती है तो हमेशा मैं ऐसे बोलती थी कि नींद आ रही है, ये मेरे मन का नींद है, मतलब सो जाऊँगी मैं तो मेरा जो ये मैं मानती थी ना कि जो ये कम्फ़र्ट वग़ैरह होता है ना, ये बेकार की चीज़ें, वर्स्ट चीज़ें हैं। लेकिन अभी मेरे को कितना कम्फ़र्ट अच्छा लग रहा है, मेरे को नींद आ रही है, मैं सो जा रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी मतलब मैं मन के उसमें आ रही हूँ, मेरा मन बोल रहा है सो जाओ तो मैं सो रही हूँ। तो
थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, या फिर थोड़ा अंदर से मुझे ओके ओके नहीं लग रहा है। बाकी जैसे ये असेसमेंट वगैरह आपके होते हैं, मेज़रमेंट, असेसमेंट, इवोल्यूशन, और जो देखो सबसे ज़्यादा तो इसमें भाई अगर मान के चलो तो ईवीएस के बाद में जो आपका एनसीईआरटी है उसके बाद में सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका पेडागोजी का ही है, जिसमें सीडीपी आपका इंक्लूड होता है, पूरा सीडीपी पूरा पेडागोजी, तो वो वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं पूरे नोट्स बनाऊँ ना तो पूरी ये डायरी भर जाएगी। इसके बाद मुझे लग रहा है और भी कुछ चीज़ें भरेंगी अगर अच्छे से नोट्स बनेंगे तो मैं लिख लूँगी। मेरा ऐसा कोई नहीं है कि केवीएस के लिए बन रहा है या डीडब्ल्यूएसपी के लिए बन रहा है, सुपर टेट के लिए बन रहा है। पूरे अच्छे से मुझे नोट्स इसके सीडीपी के तैयार करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, जो एग्ज़ाम मुझे 2025 में सबसे पहले दिखेगा मैं उसी में अप्लाई कर देने वाली हूँ अब। क्योंकि मेरा ऐसा ना पीक वाला हो चुका है, पीक वाला चल रहा है टाइम, मेरे से और वेट नहीं होता। शायद अभी केवीएस में 2 बार तक से हो चुका है, 2-3 बार, उसमें डाला होता तो शायद हो जाता। मतलब अदर स्टेट में नहीं जाना है, लेकिन डीडब्ल्यूएसपी केवीएस अच्छी जॉब्स हैं, इनमें सैलरी अच्छी होती है, तो उन्हें में आप भी अप्लाई करो। बाकी नोट्स तो जब भी मेरे बन जाएंगे ना, मेरे को शेयर करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसका फ़ोटो वोटो खींच के मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। बाकी जैसे आप लोग टेलीग्राम का लिंक पूछते हो बार बार, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल के दिया हुआ है। और कुछ लोग बोलते हैं खुल नहीं रहा है, तो बहुत लोग वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो खुल तो रहा ही होगा। फिर थोड़ा सा आप क्लिक करोगे, 1-2 बार और ट्राई करोगे तो खुल जाएगा। बाकी मैथ्स वाला सेक्शन सबसे पहले यही सीडीपी वाला सेक्शन आप लोग भी कंप्लीट करो। और जो वो एनसीईआरटी वाला है वो ये दोनों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इन पे ध्यान देना है। बाकी स्कोरिंग तो आपका हिंदी और इंग्लिश भी है भाई, लैंग्वेज भी आपका यहाँ पे स्कोर का अच्छा स्कोर यहाँ पे आपको दिलाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा आई थिंक बोरिंग हो जाता है ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो बोरिंग हो जाता है ना, इसीलिए नहीं बनाएंगे ज़्यादा बड़ा वीडियो। बाकी मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि अपना रूटीन शेयर करो, जैसे नाइट में पढ़ रही हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं भी रूटीन शेयर करूँ, कुछ लोगों को थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि देखो नाइट में इतने बजे तक हम पढ़ सकते हैं। या फिर और मेरे से ऐसा बनता नहीं, मैं सोचती स्टार्टिंग कैसे करूँ, मैं क्या करूँ ऐसे। जैसे नॉर्मली कुछ मुझे बताना होता है या कुछ शेयर करना होता है, मैं नॉर्मली कर सकती हूँ, लेकिन वो वाला नहीं होता मेरे से कि मैं आपका रूटीन शेयर करूँ। रूटीन में बताना होगा ना कि अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, अभी 2 बज के इतना मिनट हुआ है, अभी ऐसा हुआ है। नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है इस टाइम। थोड़ा-सा मेरे जो दिमागी मेरे जो घोड़े हैं ना, बहुत सारे हैं ना, तो सब पहले था ऐसे संकुचित होते थे, एकीकृत, इसको क्या बोलेंगे? एकीकृत, ठीक है? अभी ऐसे हैं, सभी जस्ट अपोजिट हो चुके हैं। और मैं सोच रही हूँ मैं पूजा करूँ शिक्षक भर्ती के लिए। आजा शिक्षक भर्ती, कैसा रहेगा? ऐसे करने से अगर होता ना तो अब तक आ चुकी होती। चलो देखते हैं यार, सुई कितनी इसकी, पेंसिल का चून। अभी मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, नहीं तो मैं इसको खा जाती, सच में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा बिल्कुल इसको खाने का मन नहीं हो रहा। तो चलो बेकार की बातें नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके, कुछ ज्ञान की बातें लेके, और कुछ अच्छा जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।